समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सीएमओ ऑफिस घेर रखा है। सीएमओ भी वहां पर गए थे, लेकिन जिस तरीके से बातें हुई उसमें सीधा उन्होंने कह दिया किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। इसी पर बात कर लेते हैं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी से। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, अभी अतुल प्रधान आए हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, अभी आपसे भी बातचीत हुई थी? नहीं, प्रधान जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन आरोप नहीं कह सकते उनको। उनकी मांगे हैं, उनको कुछ किसी ने शिकायत की होगी। पहले भी उन्होंने बताया कि मैं पिछले 1.5-2 महीने पहले धरना दिया था, उसके बाद कुछ आश्वासन दिया गया होगा उनको कि उनकी कुछ मांगे रही होंगी। तो कुल मिलाकर उनकी शायद 13-14 मांगे हैं, जिसमें ज़्यादातर मांगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे अंडर में ज़रूर आते हैं, उनका पंजीकरण निरस्त करना वो हमारे अंडर में है, लेकिन उनकी जो फीस होती है या उनकी जो दूसरी चीज़ें होती है, कितना फीस रखते हैं, क्या उनकी ऑपरेशन की फीस है, क्या उनकी ओपीडी की फीस है, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। हमारे क्षेत्र में केवल उनका पंजीकरण करना और निरस्त करना यहाँ तक ही शामिल है। बाकी सेवाएं उनकी अपनी होती है, उनकी एसोसिएशन है, वो निर्धारित करते हैं, और पूरी यूपी में यही सिस्टम है। लेकिन आप इतने तलखी भरे तेवर वहाँ पर आ गए थे, आपने भी सीधे कह दिया कुर्सी छोड़ दूंगा अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं। हाँ, नहीं, मैं तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि मेरे पे कोई गलत आरोप लगाता है तो। मैं आज तक कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे पे यदि मैंने गलती की है तो मैंने झुककर प्रणाम किया है, और यदि मेरी गलती नहीं होती है तो मैं बिल्कुल प्रणाम नहीं करता हूँ, ना मैं मानता हूँ। मैं यहाँ तक कि कुर्सी छोड़ने के लिए, क्या मैं जिला छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जी। अच्छा, काम करने का आपका अपना लगने का अपना तरीका है। मैं जो करता हूँ काम ठीक ही करता हूँ, और दूसरे की भावना को देख के ही करता हूँ, ताकि सामने वाला परेशान ना हो। मैं वहीं खड़ा होकर सोचता हूँ कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मेरे साथ क्या हुआ होता, और मैं उसी हिसाब से अपना काम करना पसंद करता हूँ। लेकिन इतनी सारी भीड़ थी, विधायक भी सामने थे, तमाम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सीएमओ साहब तो साफ बोल गए बिल्कुल। नहीं सर, हम भी भीड़ का हिस्सा है, हम भी उसी अंतिम पायदान के व्यक्ति है। आज भले ही सीएमओ बन गए, हमने दर्द झेला है, देखा है, सब चीज़ें देखी है, और निश्चित रूप से वो जैसे भी उनका अपना प्रदर्शन था वो जनमानस को लेके ही था। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो उस बात को उठा रहे हैं। मुझे कोई इसकी दिक्कत नहीं है, कोई बात उठाने वाला होना चाहिए, लेकिन मेरे बस में जो है मैं उतना ही कर पाऊँगा जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। बाकी अपेक्षाएं तो बहुत होती है लोगों की, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है जितनी सेवा, उतनी ही सेवा मैं दे पाऊँगा। जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ही आगे बढ़ा पाऊँगा, उसके अलावा मैं आगे कुछ नहीं कह पाऊँगा। सीधा कह दिया आपने, दबाव में नहीं आएंगे? ना सर, मैं दबाव में क्यों आऊँगा? मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं है, ना एक पैसा किसी को देता। मैं तो जो मेरा काम है वो करता हूँ, अपने तनख्वाह की रोटी खाता हूँ, मेरे बच्चे मेरी तनख्वाह की रोटी खाते हैं, मैं हराम की कमाई बिल्कुल नहीं खाता हूँ। जी, तो मैं दबाव क्यों मानूँ किसी का? मैं किसी गुंडे से नहीं डरता, मैं किसी बदमाश से नहीं डरता, मैं ऊपर वाले से ही डरता हूँ बस केवल। जी, सही काम है तो आ जाइए, दबाव देंगे तो सुन ना। कोई मेरे बस की नहीं है तो मैं नमस्ते कर लूँगा। मेरे बस की काम नहीं है, और जो होने वाला है मैं तुरंत कर देता हूँ। तो आपको लगता है जो आंदोलन बाहर था दबाव बनाने के लिए था आपका? दबाव क्या है, तो एक कहने वाली होती है। आजकल चल रहा है कि भाई थोड़ा सा अधिकारी से जाके कहा जाए अपनी बात, ताकि उनकी बात सुनी जाए, और सुनते भी है लोग, ऐसा नहीं, होते भी है। तो उनका मांग पत्र रख लिया? मांग पत्र मैंने रख लिया, उस पर कार्रवाई हमारी बिना मांग पत्र दिए ही पहले से ही चल रही है, और निश्चित रूप से उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, तो हम ज़्यादातर उनको मांगों पर संतुष्ट कर ही देंगे। इतना मुझे विश्वास है कि हमने इस पर काम चल रहा है हमारा पहले से बिना मांग पत्र दिया ही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के सीएमओ हैं डॉक्टर अशोक कटारिया, सीधा कह रहे हैं कि न दबाव में आता हूं किसी के, काम करने का मेरा अलग तरीका है, जनता सीधी आती है, जनता से सीधा बात करता हूं, जितनी समस्याएं दी हैं उनमें से जो मेरे लायक है वो करूंगा। और सीधा इतना तक भी बोल दिया कि अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं है कुर्सी छोड़ दूंगा, जिला छोड़ दूंगा, लेकिन दबाव में नहीं आऊँगा। यानी इस बात की जो चर्चा है वो तमाम जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए लोग आए हुए थे उनमें भी चलती रही कि जो मेरठ के सीएमओ हैं वो किस तरीके से साफ बोलते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।